कुछ नई नई बातें बाबा ने समझाई है। तो मेडिटेशन के लिए जो आवश्यक बातें हैं समझना, अभी वो 2 टॉपिक्स को उठाते हैं, आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा के लिए शब्द तो हम बहुत समय से सुनते आ रहे हैं, परंतु आत्मा का अस्तित्व क्या है, थोड़ा उस बात को स्पष्ट करते हैं ताकि वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हमारी एक्सपीरियंस की बात हो जाए। क्योंकि जहाँ तक सिर्फ थियोरी होती, वो तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ शास्त्र बुक्स आद आपको मिल सकते हैं, परंतु प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके वो हमारी एक्सपीरियंस की बात हो जाए। मुझे तब समझ में आया जबकि मैंने आत्मा के बारे में कुछ अच्छी तरह से जानकारी ली। आत्मा क्या है? आत्मा है बिल्कुल बिंदु स्वरूप। बिंदु मीन्स बिल्कुल कुछ लेंथ, विड्थ, ब्रेथ, हाइट, वेट कुछ भी नहीं, बट इट एग्जिस्ट्स। बिंदु ज्योति स्वरूप आत्मा इतनी सूक्ष्म है जो मानव के इंस्ट्रूमेंट्स उसको पकड़ नहीं पाए हैं। कोशिश बहुत चली है और अभी जैसे 21वीं सदी बढ़ती जा रही है, कॉन्शियसनेस स्टडीज़ का लास्ट फ्रंटियर कहेंगे साइंस का, क्योंकि एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब बातों की अच्छी तरह से जानकारी हो गई है, परंतु वो फिर भी कहेंगे प्रकृति का तत्व। परंतु आत्मा आध्यात्मिक शक्ति प्रकृति से पार, तो प्रकृति के इंस्ट्रूमेंट्स वो उसको पकड़ नहीं पाते हैं। आजकल जो पॉजिटिव साइकोलॉजी का टॉपिक निकला है, उसमें भी फीलिंग्स को, एक्चुअल फीलिंग्स क्या है उसको वो समझ नहीं पाते, परंतु फीलिंग्स का इम्पैक्ट क्या होता है शरीर के ऊपर, उसकी बहुत अच्छी रीति से जांच चलती। कुछ समय पहले 19th सेंचुरी के एंड पर जब साइकोलॉजी की सब्जेक्ट शुरू हुई थी, उस समय उनको ये जानकारी थी कि क्रोध क्या है, लोभ क्या है, ये जो मोटे मोटे विकार है उसकी स्टडी चली। तो एक बहन है जिसने टेम्पल्टन प्राइज़ का अवार्ड लिया हुआ था खास पॉजिटिव साइकोलॉजी के टॉपिक पर। तो उससे मैंने प्रश्न पूछा था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी 20th सेंचुरी के भी बीच में, उससे भी बाद, मीन्स 70s 80s में ये शुरू हुआ, इतना समय क्यों लगा नेगेटिव साइकोलॉजी करके फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी तक पहुँचे? तो उसने कहा कि जो नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, जैसे कि क्रोध है, जैसे कि लोभ है, अहंकार है, वो मोटे रूप में होते हैं, लाइक अ स्लेज हैमर। उसने शब्द ही कहा था, दे कम लाइक अ स्लेज हैमर। आत्मा के ऊपर उसका इतना प्रभाव होता है, जो एक तो बहुत गहरा प्रभाव होता और फिर वो बहुत समय तक चलता है। मानो कि एक सिंपल बात है, किसी व्यक्ति को 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए जोश आता, उसके तन के ऊपर उसका प्रभाव कम से कम 15 मिनट तक चलता। मतलब कि जैसे ब्लड प्रेशर रेज होता, हार्ट रेट फास्ट हो जाता, पल्स भी फास्ट हो जाता, ये सब बातें मेजर कर सकते हैं, क्योंकि एक तो गहरा प्रभाव है और दूसरा लंबे समय तक चलता। परंतु जो पॉजिटिव फीलिंग्स है, प्यार है, खुशी है, रहम है,
भाईचारा है, ये सब जो पॉजिटिव फीलिंग्स है अति सूक्ष्म है, तो उसका इतना गहरा प्रभाव भी नहीं पड़ता जो वो माप तोल कर सके इंस्ट्रूमेंट से उस समय, और वो ज़्यादा समय तक नहीं रहते। मानो कि एक घड़ी में आपको खुशी का अनुभव होता, दूसरी घड़ी में कुछ भी समाचार सुना या संकल्प में कुछ और बात आई तो वो बात बदल जाती, तो वो चले जाता। तो कहती थी कि इस कारण से पहले तो नेगेटिव साइकोलॉजी की स्टडी चालू थी, जिससे ये नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स की जांच हो सके। परंतु आज समय मीन्स एंड ऑफ 20th सेंचुरी इतना तक हम पहुँचे हैं जो ये सूक्ष्म फीलिंग्स को भी हम माप तोल कर सकते, उसका हम स्टडी कर सकते, और ये भी हम देख सकते हैं कि किन किन बातों के आधार से वो उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने पूछा कि कौन सी बातें हैं जो आप कहेंगे कि इस पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ा सकती। तो कहने लगी कि इसको कुछ अच्छी चीज़ खाने को मिलती है तो उस समय तो बड़े प्यार से वो खाते हैं, अच्छा लगता, अच्छी फीलिंग आती, उसको थोड़ा और खाएंगे तो थोड़ा और खुशी होंगी। परंतु उसका पीक पॉइंट होता, एक रसगुल्ला खाओ आपकी पसंदी का है, 2 खाओ तो बड़े प्यार से खाएंगे, तीसरा खाओ तो तबीयत नहीं मानेंगे, कहेंगे बस अभी तो मुझे बिल्कुल देखना भी नहीं है, शक्ल ही नहीं देखनी है। तो ये जो एक्सटर्नल बातों से पॉजिटिव फीलिंग्स का हम अनुभव प्राप्त करते हैं, उसका पीक होकर के फिर नीचे आता वेरी फास्ट। कई बातों में आप समझ सकते हैं, खाने पीने की बातें जो भी है या कोई भी एक्सटर्नल एंटरटेनमेंट की भी बातें, कहाँ तक आप बैठ कर के म्यूज़िक सुनेंगे, कान ही थक जाएंगे, कहाँ तक आप बैठ कर के वीडियो फिल्म्स देखेंगे, उसमें भी दिमाग कहेंगे अभी इनफ, स्टॉप। तो कहा कि एक ही बात है जो हमारे रिसर्च से हमें पता चली है कि जितना आप करते चलो उतना वो पॉजिटिव फीलिंग्स इंक्रीज हो सकती, और वो है मेडिटेशन। तो हम चाहते हैं कि जो राजयोग का मेडिटेशन है बहुत ही सिंपल है, तो आप ये मेडिटेशन यहाँ से एक गिफ्ट लेकर के जाएंगे तो वो आपको सदा के लिए आपके साथ रहेंगे और सदा वो आपके लिए सेवा करती रहेंगी। तो उसमें सिर्फ 2 बातें हैं, एक तो खुद अपने को शरीर से न्यारा ज्योति स्वरूप बिंदु आत्मा समझना। क्योंकि जब आत्मा शरीर के अंदर है तो जीवन है, आत्मा जिस घड़ी निकल जाती तो शरीर वही का वही है, परंतु संबंध का कुछ अनुभव नहीं। आपको फीलिंग्स होंगी परंतु रिस्पॉन्स में आपके पास कुछ फीलिंग्स वो पहुंच नहीं पाएंगी। आत्मा चली गई। कहते ही हैं अर्थी अरथी, रथ ये, तो उसमें जो रथी थी आत्मा चली गई तो ये बन गया अर्थी। तो उसको ही फिर चाहे कफन में डालो, चाहे जला लो, कुछ भी करो, परंतु वो शरीर कुछ काम का नहीं रहा। वो आत्मा जो अनुभव कर रही थी वो चल पड़ी। तो आत्मा क्या है? आत्मा कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, परंतु हाँ उसकी जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती है, उसका हम इम्पैक्ट क्या हो रहा है शरीर पर वो हम देख सकते। मानो कि जिस समय आपने किसी के साथ कुछ 2 शब्द प्यार के बोले, काइंडनेस से किसके साथ व्यवहार किया, न सिर्फ उस आत्मा को प्राप्ति होंगी परंतु आपको भी मन में संतुष्टता होंगी कि आज के दिन मेरे से कुछ अच्छा काम हुआ। और यदि न चाहते हुए भी कुछ ऐसे शब्द निकल आए जो कुछ कठोर है या अयोग्य है,
तो उस समय तो जल्दी में हमने बोल दिए, परंतु बाद में मन में वो खुटखटाता रहेगा कि मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो उसका जो कुछ हम सोचते हैं उसका भी इम्पैक्ट एटमॉस्फेयर पर पड़ता, वाइब्रेशंस के कारण। कई भाई बहनें मुझे आज सवेरे कह रहे थे कि यहाँ पहुँचते ही हमें लगता है कि जैसे कि हम बहुत रिलैक्स हो गए, बहुत शांति का अनुभव होने लगा। ये तो नेचुरल है, जहाँ पर मेडिटेशन का वातावरण है, जहाँ पर बातचीत आत्मा परमात्मा के श्रेष्ठ कर्मों की चल रही है, तो ऐसे ही होगा। परंतु यदि हम जहाँ पर भी हो, हम आत्मा अपने को समझ करके बात करें, दृष्टि रखें, व्यवहार करें, तो उससे क्या होगा कि आत्मा की जो अच्छी फीलिंग्स है वो उत्पन्न होती रहेंगी। आत्मा किस चीज़ की वस्तु है? सूक्ष्म है, मटेरियल तो है ही नहीं। तो आत्मा का जो आइडेंटिटी है वह है 5 गुणों के आधार पर। शांति, हम कहते ही हैं शांति हमारा स्वधर्म है, गीता के महावाक्य। परंतु हर एक कोई भी धर्म वाला होगा कहेगा हाँ, शांति आत्मा की चाहना है सदा। तो एक तो आत्मा का अस्तित्व है शांति, दूसरा पवित्रता, तीसरा सत्यता, और चौथा खुशी, और 5वां प्रेम। मैंने इस ऑर्डर में बोला, परंतु हाँ, सब कुछ शुरू होता है शांति से। परंतु जो भी और 4 गुण है उसका भिन्न भिन्न प्रकार से, कईयों में अधिक प्रेम होगा, कईयों में अधिक सत्यता होंगी, आदि। परंतु ये 5 गुण हर आत्मा के अंदर है, और हर आत्मा इंडिविजुअल है। तो उन आपस में फिर कनेक्शन कैसे होता, मन में किस तरह से फीलिंग्स आती, फिर उसके बाद में किस तरह से हमारे संस्कार बनते हैं, और बुद्धि हमारी क्या है, इन बातों की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रही। परंतु ये सब कुछ जो भी चैतन्य शक्ति की निशानियाँ हैं वो सब है आत्मा, शरीर का नहीं। शरीर के अंग अलग अलग अपना अपना कार्य करते, परंतु ये जो गुण है ये सब आत्मा का निजी स्वरूप है। और जिस समय हम कहते हैं कि आज का संसार ये क्यों ऐसा है जिसमें सत्यता प्रेम का तो पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए, कारण कि आत्मा को हम भूल गए। तो फिर गुणों का जो कनेक्शन है वो शरीर के साथ नहीं है, आत्मा के साथ है। आत्मा को भूले तो ये गुण गुम हो जाते, अनुभव ही नहीं होते। आत्मा की स्थिति की स्मृति आती तो वो वापस लौटती हैं। तो आत्म स्मृति करना, जिस समय हम बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? आत्मा बोल रही है। हम देख रहे हैं, आंखें तो है कैमरा, but who's interpreting what the eyes are seeing? ये सांप है या ये रस्सी है? आंखें ने तो देखा कि something long and brown, परंतु बुद्धि से आत्मा समझ जाती कि ये क्या चीज़ है। तो अभी मैं चाहेंगी कि हम थोड़े मिनटों के लिए, जैसे सवेरे दीदी ने योग कराया, अभी हम शरीर को भी बैलेंस में रखकर, both feet on the ground, the body is balanced, back straight, so that my mind can be free and clear. तो मैं कमेंट्री करती जाएंगे, और अपना डेविड भाई है, कहाँ गए? ओह ओके। तो डेविड भाई अपने इंस्ट्रूमेंट से म्यूज़िक चलाएंगे। बस अभी 10 मिनट के लिए हम योग करते हैं।
David, it'll be 10 minutes now. Yeah? Om शांति। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आत्मा, ज्योति स्वरूप। मुझ आत्मा का इस शरीर के अंदर निवास स्थान है भ्रुकुटी के बीच। मुझ आत्मा का निज स्वरूप है ही शांति। अंदर की यात्रा करते संकल्प धीरे धीरे चलते और यही संकल्प चलते कि शांति का अनुभव हो। मुझ आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप ही है शांति। इस वातावरण में हम बिल्कुल ही मन को शांति के लहरों में ले जाते। शांति प्यारी लगती, शांति मीठी लगती। पता चलता कि आदि स्वरूप मेरा शांति है। इस शांति की स्थिति में संकल्प धीरे धीरे चलते मुझे यही अंदर की यात्रा करके खुद का अनुभव करना है। जैसे ही मैं इस यात्रा पर चल रही, ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया बाहर है, ये शरीर भी बाहर है और मैं अपने असली स्थान पर एक चमकता हुआ सितारा हूँ। और जितना जितना मैं शांति का अभ्यास करती, उतना ही गहराई से मैं किस तरह से शरीर से अलग एक ज्योति बिंदु हूँ। वो अनुभव होता। I am a shining star
seated in the center of the forehead. In this awareness, I shine. I radiate the light of peace all around me. I hold this awareness and enjoy the sense of peace and become a creator of peace in this world. I come back to the awareness of the physical dimension, but I keep this awareness of who I am. I am a shining star. I am a soul. Om Shanti. जिस घड़ी हमें स्वयं का अनुभव होता, उस घड़ी जीवन के परिवर्तन का समय होता। तभी कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन इज द बिगेस्ट डिस्कवरी, क्योंकि जब हमें ये पहचान प्राप्त होती कि मेरा स्वरूप ही है प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्र स्वरूप, आनंद स्वरूप, तो आप सोचो आपके संकल्प, बोल और कर्म किस तरह के होंगे। इसी पर ही जीवन परिवर्तन का आधार है। बिल्कुल सिंपल बात है, इतनी सिंपल है जो हम भूल जाते। आदत पड़ी हुई है कॉम्प्लिकेटेड बातें सुनकर समझने की कोशिश करना, तो सिंपल बातें कुछ खिसक जाती।
परंतु न सिर्फ ये सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत ही आवश्यक टॉपिक है, परंतु मेडिटेशन अथवा योग का मतलब है जोड़ना। तो किसके साथ हम जुड़ने चाहते हैं? मेडिटेशन हम करते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने के लिए। और एक कारण जो आजकल लोग भगवान को कम मानने लगे हैं, जब आत्म स्मृति है तो हमारी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के परमात्मा का अनुभव प्राप्त कर सकते। परंतु जिस समय हमारी देह की आइडेंटिटी है, देह के आइडेंटिटी में हमारा संबंध यहाँ होता और यहाँ तक ही रहता, ऊपर वाले के साथ अनुभव नहीं होता। आपके पास रेडियो रिसीवर सेट हो, परंतु फ्रीक्वेंसी का आपको नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जोड़ के कम्युनिकेशन करना है, तो फिर वो आपको कुछ कम्युनिकेशन का अनुभव ही नहीं होगा। परंतु जिस समय रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी को आप सेट करेंगे तो कम्युनिकेशन संभव होता। तो जबकि मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म में ही बुद्धि यहाँ ही घूम रही है, तो परमात्मा ऊपर वाला तो बहुत दूर है, वो फ्रीक्वेंसी ही नहीं है जो हम उसका अनुभव प्राप्त कर सकें। परंतु जैसे ही हम आत्म स्मृति में वापस आते हैं, आत्म स्मृति के द्वारा ही फिर हम अपने माइंड को, बुद्धि को सेट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी में हमें परमात्मा के साथ संबंध हमारा जुट जाता। तो परमात्मा को ढूंढने के लिए हमें पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं, कहाँ पर भी हो, परंतु मन और बुद्धि को सेट करने की बात है। और सेटिंग भी बहुत सिंपल है। सेटिंग है आत्म स्मृति। तो जब मैं देह में हूँ, परंतु मैं अपने को ये महसूस करती हूँ कि मैं आत्मा इस देह को चलाने वाली मालिक हूँ, मास्टर हूँ, सॉवरन हूँ, तो फिर उस स्थिति में हमारा संबंध जो परमात्मा के साथ जुट जाता, हमें परमात्मा का रियलिटी में अनुभव होने लगता। तो फिर हम ये नहीं कहेंगे व्हाट्स द प्रूफ, माई ओन एक्सपीरियंस इज द प्रूफ। दूसरा कोई आपको कितना भी बताए, वो उनका अनुभव रहा। मेरा अनुभव तब हो जब मैं इस प्रकार से प्रैक्टिस करके वो बुद्धि का योग, बुद्धि का कनेक्शन उसके साथ जोड़ूं। तो वो कौन है? जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ज्ञान दिया है। वेरी सिंपल, नो मिस्ट्री, नो मिस्टिसिज्म, नो मैजिक, स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि जैसे हम सब आत्माएं हैं और हर आत्मा की इंडिविजुअल क्वालिटीज़ है। कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, बाप बेटा क्यों न हो, परंतु क्वालिटीज़ इंडिविजुअल है। हाँ, बाप को देख करके बच्चा बहुत कुछ सीखता है, परंतु है तो इंडिविजुअल बीइंग। आत्मा के लिए हर धर्म वाले ने कहा है आत्मा इटर्नल, इमॉर्टल, अनादि, अविनाशी है। तो इंडिविजुअल आत्मा के ये गुण सब में है, बट डिफरेंट परसेंटेजेस, डिफरेंट डिग्रीज, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो हम प्रैक्टिकल देखते हैं। परंतु सब आत्माओं में एक आत्मा है जिसमें सब प्रकार के गुणों की जो क्वालिफिकेशंस है टू द nth डिग्री, जिस कारण से
आत्मा के लिए हम कहेंगे शांत स्वरूप। और परम, सुप्रीम, दो नहीं होती हैं सुप्रीम, तीन नहीं होती हैं सुप्रीम, एक सुप्रीम सोल, बस एक सोर्स। तो उसके लिए हम कहेंगे सागर, शांति का सागर। मनुष्य कुछ क्षणों के लिए शांति का अनुभव करेंगे, फिर कोई ऐसी बात होंगी, शांति चली गई। परमात्मा सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु बिलियंस ऑफ सोल्स उसको यदि कनेक्ट करे, there's something for everyone. परमात्मा सागर कभी भी सूखता नहीं है। मनुष्य आत्मा की कंपैशन खत्म हो जाती। कोरोना के समय हम कहते थे कंपैशन बहुत आवश्यक है। एक वर्ष चला, दूसरे वर्ष में कंपैशन डेफिसिट, ये शब्द हम कहने लगे। जितनी कंपैशन थी, बस स्टॉक जितना था यूज़ हो गया, ख़त्म हो गई। इसी तरह से किसके साथ आप व्यवहार में आते हो, एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन कहेंगे दिस इज़ इनफ, आई कांट टॉलरेट इट एनी मोर। तो मनुष्य आत्मा की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड, परंतु उस लिमिट को हम चेंज करके वी कैन डेवलप इट फर्दर। परंतु परमात्मा सागर, बेअंत, द सोर्स। सोर्स में कोई लिमिट नहीं होती, कोई हद नहीं होती। द सोर्स ऑफ लव, ऑफ पीस, ऑफ ट्रूथ, ऑफ जॉय, ऑफ प्योरिटी। तो जो आत्मा अपने गुणों को खो चुकी है, फिर से आत्मा की जागृति होती, परमात्मा को हम याद करते, तो फिर से उसके प्रेजेंस में वो हमारे अंदर फिर से उत्पन्न होता। तो बहुत सिंपल भाषा में कहेंगे, परम आत्मा भी आत्मा है, ज्योति स्वरूप, बिंदु। 100 वर्ष पहले साइज और पावर को हम इक्वेट करते थे। जो बड़ा होगा उसमें ज़्यादा शक्ति है। एटॉमिक फिजिक्स के बाद ऐसे हम नहीं कहेंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने शक्तिशाली है जानते हैं। माइक्रोचिप में कितना इंफॉर्मेशन है अभी पता चला। तो परमात्मा ज्योति स्वरूप बिंदु, उस बिंदु के अंदर सागर, सिंधु, पूरा ही सब कुछ समाया हुआ है। और आप सोचो, यदि बुद्धि को किसी भी बात पर फोकस करना है, कंसंट्रेशन करना है, एकाग्र करना है, तो आत्मा बिंदु, बुद्धि कितनी सूक्ष्म। तो फोकस के लिए एक बिंदु पर ही वो फोकस कर सकती है। आंखें भी जो देखती है एक पॉइंट पर फोकस होता है, देन इट्स मेड अप ऑफ ऑल द कंपोनेंट पार्ट्स, परंतु फोकस एक होता। तो योग है अपने बुद्धि को परमात्मा की याद में एकाग्र करना, संकल्प को चेंज करना होता। जैसे अभी भी योग में आप कमेंट्री सुन रहे थे, संकल्प चल रहे हैं। वैसे तो शांति में बैठना होता, परंतु एक डेमोन्स्ट्रेशन के हिसाब से संकल्प क्या चले उसके लिए हम कमेंट्री करते हैं। उसमें संकल्प चल रहे हैं, क्योंकि संकल्पों को बंद कर लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट, परंतु संकल्प के चैनल को चेंज करना दैट्स वेरी इजी। तो जब ये पता है कि परमात्मा जैसे आत्मा ने साकार तन बाद में लिया, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है ज्योति बिंदु, निराकार। इसी तरह से परम आत्मा
निराकार, ज्योति स्वरूप बिंदु, सर्व गुणों का सागर। तो जब हम परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं तो उसके द्वारा फिर हमें उसके गुणों का प्रभाव भी होता और साथ साथ जो हमारे अंदर की ओरिजिनल क्वालिटीज़ है उसकी भी उत्पत्ति होती, क्योंकि ये सब गुण आत्मा में है परंतु खुद को भूले हुए हैं, तो आत्मा का कनेक्शन ही नहीं रहा, तो फिर हमारे जीवन में उसका अनुभव नहीं। तो इसी तरह से यदि हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि को शांति का अनुभव है, परंतु संकल्प श्रेष्ठ चल रहे हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाले। उसको नाम कुछ भी दो, परंतु वो एक, सर्व आत्मा में सर्वश्रेष्ठ, ऊंचे ते ऊंचा वो एक। सर्व आत्माएं, उसमें सब धर्म आ जाते हैं, अलग अलग धर्म की बात नहीं है। जो फाउंडर्स ऑफ रिलीजन है, धर्म पिताएं हैं, वो अलग अलग होंगे, परंतु जो परम आत्मा है वो एक। धर्म पिताएं भी उसके तरफ इशारा करते हैं, देवताएं भी अनेक, परंतु देवों का देव एक, वो परम आत्मा। और हम उसको नाम देते हैं शिव। क्यों? वो लिंग नहीं, वो तो उसकी प्रतिमा, शंकर नहीं, उसका अलग रोल। बिंदु शिव परमात्मा निराकार। क्यों? क्योंकि वो ज्योति से जो लाइट निकलती है वो ओवल शेप लाइट निकलती है फ्लेम से, तो उसका यादगार वो शिवलिंग। परंतु शिव का जो अर्थ है, 3 अर्थ है। शिव का मतलब है बिंदु। कहाँ कहाँ जब ज़ीरो लगाना होता उसको कहते हैं शिव। जो अपने अकाउंट बुक्स में शुरू में लोग रखते थे, ज़ीरो शब्द नहीं कहते थे, उसको शिव कहते थे। 1 देन शिव, देन शिव। तो बिंदु, ज़ीरो। और फिर सेकंड उसका अर्थ है द सीड, द क्रिएटर। और तीसरा उसका अर्थ है कल्याणकारी, जिसके अंदर सिर्फ हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, कुछ और उसको हमसे चाहिए ही नहीं। हम उसको क्या दे सकते? तो उसको कुछ चाहना नहीं, परंतु एक ही उसका कार्य, सब आत्माओं का कल्याण करना। और जब अकल्याण की स्थिति होती, खास उसी समय पर परमात्मा आकर फिर से आत्माओं को जागृत करते हैं, उन्हों को शक्ति देते हैं। सब आत्माओं को, स्त्री हो पुरुष हो, उसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि आत्मा का कनेक्शन है परमात्मा के साथ। तो सर्व आत्मा को शक्ति दे करके हर प्रकार के दुख से दूर करके आत्मा को आंतरिक खुशी और शांति परमात्मा देते। तो अभी हम 15 मिनट के लिए उस एक परमात्मा की याद में बैठते हैं। और जिस तरह से पहले भी कमेंट्री चल रही थी, इसी तरह से कुछ शब्दों के द्वारा कमेंट्री, परंतु साथ साथ फिर साइलेंस का भी हम अनुभव करेंगे। और डेविड फिर से हमें म्यूज़िक भी बताएंगे, जिससे और कोई बातें से आपकी आत्मा दूर चली जाए, कुछ और आवाज़ सुनने को भी ना आए, संकल्प में भी ना आए, परंतु ये श्रेष्ठ संकल्प से ही अपने मन को दोहराएंगे। ओम शांति। Who am I?
And the response from inside is, I am a soul. I, the soul, shine in the center of the forehead. इस स्थिति में बुद्धि को पहचान होती है कि न सिर्फ मैं आत्मा हूँ, परंतु मुझ आत्मा का रचयिता, क्रिएटर है परम आत्मा। शिव बाबा ज्योति स्वरूप निराकार मुझ आत्मा ने ये शरीर धारण किया है। परम आत्मा सदा ही निराकार, जन्म मरण से पार। परम आत्मा शांति का सागर, शांति दाता। जैसी ही बुद्धि का योग उस एक के साथ जुड़ता है, उसके द्वारा शांति की लहरें आत्मा तक पहुंचती। शांति सागर हमें याद दिलाते, तुम कौन हो? तुम हो शांत स्वरूप आत्मा। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। शांति के सागर की किरणें न केवल मुझ आत्मा तक पहुंचती, सागर की लहरें सारे विश्व में फैल रही। सर्व आत्माओं का अधिकार है शांति प्राप्त करने का। मेरा आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है
शांति की अनुभूति एक दरवाज़ा खोल देती। जिस द्वार के अंदर हम जाते तो पता चलता कि शांति का सागर वो ही प्यार का सागर है। परमात्मा के पवित्र शुद्ध प्यार का अनुभव करते आत्मा के दुख दर्द की कहानियां भूल जाती है। प्यार एक ऐसी दवाई है परमात्मा की जिससे संसार के कष्ट, संसार के दुख भूलकर आत्मा को अपने निजी स्वरूप खुशी का, सुख का अनुभव प्राप्त होता। परमात्म प्यार की वो शक्ति है जो हमारे दिल को बेहद में ले जाती। बड़ी दिल, फ्राक दिल हो जाती, जिससे जिसका भी दोष हो, कुछ भी कैसे भी व्यवहार हो, उन बातों को हम फॉरगिव कर सके। आत्मा जैसे परमात्म प्यार को अनुभव करके अपने में समा लेती, पूर्व के, प्रेजेंट के जो भी कहानियां हैं वो मिट जाती और आत्मा भी अपने आदि स्वरूप, प्रेम स्वरूप को धारण करती। परमात्म संग का रंग आत्मा पर चढ़ता जाता और आत्मा के असली गुण प्रकट होते। परमात्मा शांति का सागर, मैं आत्मा शांत स्वरूप।
परमात्मा प्यार का सागर, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप। परमात्मा सत्य, आत्मा भी सत्य स्वरूप। परमात्मा पवित्रता का सागर, मैं आत्मा असली स्वरूप में पवित्र पावन। परमात्मा आनंद का सागर, और हम आत्मा आनंद स्वरूप। परमात्मा के गुण सारे ही संसार में फैलते जा रहे, सब मनुष्य आत्माओं तक पहुंच रहे। सारे ही चैतन्य जीवों तक, जानवरों तक, पंछियों तक ये गुण पहुंच रहे। ये किरणें सारा ही प्लांट किंगडम तक भी पहुंच रही। परमात्मा सारे ही विश्व में शांति की स्थापना कर रहे। और हम आत्माएं जैसे ही योग लगा रहे हैं, हम भी उस महान पुण्य कार्य में छोटी सी सहयोग की उंगली देते जा रहे। परमात्मा अवश्य ही विश्व में शांति और सुख स्थापन कर ही लेंगे। इसी विजन को सामने रखते हुए परमात्मा के साथ याद की तार जुड़ी रहे। आत्मा की स्मृति हर पल रहे, यही संकल्प करते हम वापस इसी संसार में आते। परंतु अब अपने स्वरूप में स्थित हो, परमात्मा की याद की डोर मजबूत रखते हम अपना कार्य करेंगे। ओम शांति।
क्या ये संभव है कि आप इस स्मृति में और उसकी याद में सदा रहे? यस, इट्स पॉसिबल। ब्रह्मा बाबा को देखा, मम्मा को देखा, दादियों को देखा, उन सब ने ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। इट्स पॉसिबल। कार्य व्यवहार करते इसी स्थिति को बना कर रख सकते। आप ये कोशिश करना, और इस वातावरण में तो आपको हर प्रकार से सहयोग मिलेगा कि बस ये हूँ, और जिसको भी देखें उसी दृष्टि से देखें, यहाँ ही देखें उस चमकते हुए सितारे को। ओम शांति। Thank you so much, Didi. I hope you all enjoyed today's meditation and the sharings of Didi. किसी को कुछ दीदी से प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। अभी आगे का कार्यक्रम हम सभी ने एक बहुत सुंदर जो हमारा नवसृजन एक्वा लेज़र शो जो प्रकाशमणि विजडम पार्क में हमने रखा है, तो हम सभी उसके लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से। और वैसे तो आप सबके पास गाड़ी की व्यवस्था है। किसी को अगर गाड़ी की व्यवस्था चाहिए तो बाहर हमने गाड़ी की व्यवस्था भी रखी है। ऑलराइट। और कल सुबह का जो मेडिटेशन का सेशन है सुबह 7:30 है। आप में से कौन कौन ज्वाइन करेंगे कल सुबह 7:30? ऑलराइट, 7:30 in the morning tomorrow. Yeah, thank you. And then after the breakfast, we all will go to Gyan Sarovar, Mount Abu. So I guess all of you are visiting Gyan Sarovar, Mount Abu. Who will be visiting? Okay, lovely. Thank you. Thank you so much. Okay, so we all can leave for PM Park, Prakashmani Wisdom Park.